का समाधान। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, अखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के समाधान के कार्यक्रम से जुड़े सभी श्रद्धालुओं का, सभी दर्शकों श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी सामूहिक रूप से गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा अनुसार दयोदय महासंघ के लिए प्रतिदिन हमारे पास स्वीकृतियाँ आ रही हैं। आज भी ऐसे लोगों की सूचना आई है जिन्होंने अपनी राशि दयोदय महासंघ के अकाउंट में जमा करा दी है। मैं अवश्य उनके नाम की घोषणा करूंगा और आपसे अपेक्षा रखूंगा कि आप उनकी अनुमोदना करें। बंधु श्रीपाल जी कटारिया, माया जैन, नागपुर, इन्होंने 40,000 रुपये की राशि दयोदय महासंघ को दी है। क्या करूं, यहाँ तो जयपुर, यहाँ लिखने में शायद मिस्टेक है। श्रीपाल जी कटारिया जी, माया जी जैन, जयपुर निवासी ने 40,000 रुपये की राशि दयोदय महासंघ को दी है। गया निवासी इन्होंने अपने और रांची से इन्होंने अपने वैवाहिक वर्ष दयोदय महासंघ के लिए राशि निकाली है। देवेंद्र कुमार पंचकुमार जैन गाजियाबाद, पंडित अनंत रेखा जैन गुणायतन ट्रस्टी मैनपुरी, श्रीमती सावित्री देवी धर्मपत्नी चिरंजी लाल बाकलीवाल गुवाहाटी, आदित्य श्रेष्ठा जैन नोएडा, श्री JR जैन IIT दिल्ली, श्री PK मोदी, शरद, नेहा, सिद्धांत, प्रांजल, निशंकित गुणायतन ट्रस्टी सागर इन, और श्री फूलचंद जी, प्रदीप कुमार जी झाजरी, मोहित परिवार दीमापुर नागालैंड ने ललित रजनी जैन की 25वीं सालगिरह के ऊपर 13,000, इन सभी महानुभावों ने 13,000 रुपये की राशि प्रदान की है देवदय महासंघ के लिए। आपको बहुत बहुत साधुवाद। और बंधु मंगेश जैन बेंगलोर और सुदीप पाटनी हावड़ा, इन दोनों महानुभावों ने 11,000 और एक स्मृति अभी आई है 11,000 रुपये की राशि की स्वर्गीय निहाल चंद जैन की स्मृति में उनकी पत्नी श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रूपाली, विपुल जैन नागपुर, यूनिक केमिस्ट परिवार सागर की ओर से, और ये सागर गौशाला के लिए इन्होंने 11,000 रुपये की राशि दी है। इनके पुत्र रूपाली और नेहा राहुल जैन बहुत बहुत साधुवाद। और इसके अलावा भी कई राशियां आई हैं, लेकिन हम आपको ले चलते हैं शंका समाधान। सबके लिए आभार, सबको गुरु जी का मंगल आशीर्वाद। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ शंका समाधान की ओर। पूज्य गुरुदेव जयपुर राजस्थान से प्रमिला जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव आप कहते हैं कि जन्म जरा मृत्यु भी रोग है, कृपया इसका समाधान करें कि जन्म में तो दुनिया में एक नई जिंदगी आती है और मृत्यु में दुनिया से मनुष्य महाप्रयाण करता है, तो ये दोनों कारण रोग की कैटेगरी में कैसे आ सकते हैं? कृपया समाधान करें गुरुदेव। जरा को तो मैं रोग मान सकती हूँ। देखिए, जन्म बीज है जरा और मृत्यु का। ओम जन्म बीज है जरा और मृत्यु का, और जन्म होगा तो जरा होगी, जन्म होगा तो रोग होगा, शरीर होगा। इसलिए जन्म को संसार का बीज मानकर रोग के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जन्म दुख का कारण है। जन्म दुख है, जरा दुख है, रोग और मरण सब दुख रूप है, इसलिए उसे रोग के रूप में लिया गया। पूज्य गुरुदेव नागपुर से अनिल डंगूर महाराष्ट्र कह रहे हैं, गुरुदेव कर्मों के 8 स्वभाव बताए गए। ये स्वभाव उनके अपने स्वयं के ही हैं या जीव के संसर्ग से हुए?
अगर जीव के संसर्ग से हुए हैं तो ये जीव के विभाव कैसे हुए और क्या ये दोनों के संयोग से उत्पन्न हुए हैं? कृपया समाधान। कर्म के 8 स्वभाव जो है वो कर्मों का अपना स्वभाव है। 8 कर्म है और आत्मा की 8 शक्तियों को रोकना उनका स्वभाव है। इसलिए कथनचित कर्म को हम जीवकृत भी मानते हैं, पर है कर्म मूलतः जड़, लेकिन जड़ होने पर भी वो हमें बहुत प्रभावित करता है। पुद्गल कर्म की कैसी अपूर्व शक्ति है जिसके कारण जीव का केवल ज्ञान रूप स्वभाव भी समाप्त हो गया। तो कर्म की शक्ति बहुत भयानक है, ये जीव का स्वभाव नहीं है। जीव के विकारी भाव का प्रभाव कर्म में पड़ता है और विकारी भाव विभाव कहलाता है। पूज्य गुरुदेव, नंदुरबार महाराष्ट्र से श्री अजित मधुकर सिंत्रे पूछ रहे हैं गुरुदेव कि आत्मबल और आत्मविश्वास का स्वरूप क्या है, इनके बढ़ाने का उपाय क्या? क्या इसमें भी कर्मोदय का निमित्त कारण पड़ता है? आत्मबल और आत्मविश्वास सामान्य रूप से लोग एक अर्थ में लेते हैं, लेकिन आत्मबल का संबंध आत्मिक शक्ति से है और आत्मविश्वास का संबंध भीतर की श्रद्धा से है। आत्मविश्वास को 2 रूपों में लिया जाता है, एक आत्मा का विश्वास और एक स्वयं पर भरोसा, जिसे सेल्फ कॉन्फिडेंस के नाम पर जाना जाता है। हम अपने आत्मा के स्वरूप को जानें। जब हम अपने आत्मा के स्वरूप को जानेंगे तभी हम सच्चे अर्थों में अपने आत्मा के बल को उद्घाटित कर पाएंगे। आत्मबल को जगाने में आत्मविश्वास बहुत बड़ा कारण बनता है। हमारे अंदर आत्मबल बहुत है, लेकिन वो दबा हुआ है क्योंकि हमें उस पर विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। जब विश्वास जगता है तो आत्मबल बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए आप लोग सम्मेद शिखर की वंदना के लिए जाते हैं, और जब कभी भी वंदना के लिए जाते हैं तो सामान्य लोगों को लगता है कैसे चढ़ेंगे इतने पहाड़ पे, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ऐसा विश्वास होता है कि नहीं, मुझे तो पहाड़ चढ़ना है, मुझे पहाड़ चढ़ना है, मैं चढ़ लूँगा। तो उस विश्वास के बल पर वो चलते हैं तो उनका आत्मबल भी जग जाता है। थकान होने के बाद भी मन नहीं थकता और आत्मबल के बल पर वो इस दुरूह यात्रा को पूर्ण करने में समर्थ हो जाते हैं। तो ये स्थितियाँ बनती और बदलती है। हम उसी तरीके से अपने आत्मबल को उद्घाटित कर सकते हैं, आत्मबल को जगा सकते हैं। आत्मबल और आत्मविश्वास को जगाने के लिए आपने कारण माध्यम पूछा है, तो दोनों चीज़ें तब जग सकती है जब हम ऐसे माहौल में रहें। हमेशा हम ऐसे लोगों के संसर्ग में रहें जिनसे हमें सकारात्मक प्रेरणा मिले, जो हमारे मनोबल को जगाए, जो हमारे आत्मबल को बढ़ाए, या जिन्होंने अपने आत्मबल के बल पर जीवन की ऊंचाइयां छुई है, जो आत्मविश्वास से लबरेज रहे हैं, ऐसे लोगों के संसर्ग में रहें, उनके जीवन चरित्र को पढ़ें और निरंतर अपने मन के संकल्प को दोहराएं, तो हमारा आत्मबल बढ़ सकता है। गुरुदेव ने ये भी पूछा कि क्या इसमें कर्मोदय का निमित्त कारण पड़ता है? कर्म प्रकारांतर से निमित्त होता है। जिनका मोह प्रबल होता है उनका आत्मबल दबा हुआ होता है, और जिनका मोह मंद पड़ जाता है उनका आत्मबल जाग जाता है। एक बैरागी का आत्मबल बहुत तेजी से बढ़ता है और एक मोही का आत्मबल बिल्कुल कुंठित हो जाता है। तो कर्म उसमें निमित्त है। पूज्य गुरुदेव, मऊ रानीपुर उत्तर प्रदेश से श्री राकेश जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव मान्यता है कि घर में गलत कमाई का पैसा फलता नहीं। प्रश्न है, शराब की रॉयल्टी और मांस के निर्यात से भारतीय मुद्रा कोष में पैसा मिक्सअप हो जाता है, तदुपरांत वही पैसा विकास एवं सैलरी आदि में बढ़ता है। इससे भारतीय मानस पर क्या दुष्प्रभाव होता है, निवारण करें। और गुरुदेव, कहीं न कहीं हम भी तो इसमें सहभागी हो जाते हैं, इससे बचने का उपाय क्या है? देखिए, विडम्बना है भारत जैसे देश जिसने वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत पूरे विश्व को तक पहुंचाया, जहां अहिंसा और करुणा का संदेश अनुगूंजित हुआ। आज वहां मांस और शराब जैसे पदार्थों का सेवन धड़ल्ले से हो रहा। न केवल सेवन हो रहा, अपितु अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए
उस पर बल दिया जा रहा है। ये विडंबना है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो भारतीय संस्कृति पर एक बहुत बड़ा दाग है। हमें इस दाग को धोना चाहिए। जहाँ तक मांस निर्यात के माध्यम से होने वाली आय का सवाल है, वो बहुत बड़ी आय नहीं है। विश्लेषक इस विषय में कहते हैं कि जितना संसाधन मांस के निर्यात में खर्च होता है, यदि उतना दूसरे कार्य में लगाया जाए तो उससे ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन सरकारें हैं, सरकारों के साथ कई तरह की बाध्यताएं भी होती है। उस कारण से लोग इस पर उतना भी ध्यान, उसी दिन भारत की वास्तविक समृद्धि बढ़ेगी, क्योंकि खून से धरती लहूलुहान होती है और पानी से धरती लहलहाती है, दूध से धरती लहलहाती है। हमें धरती को लहलहाना है, लहूलुहान नहीं बनाना। इसलिए हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और वर्तमान इस विषम दौर में तो ये और भयानक है। संस्थापक जो 3 विद्वानों ने इस विषय में रिसर्च किया और ये बताया कि इस तरह के प्राणी की हत्या से कितने रेक्टर पैमाने पर भूकंप आते हैं। बजाज, इब्राहिम और एक और 3 विद्वानों ने मिलकर के एक सिद्धांत बनाया जिसे विश्वोलॉजी कहा गया। बजाज का बी, इब्राहिम का ई और एक और विद्वान थे, एस से उनका नाम था जो मैं भूल रहा हूँ। तो ये विश्वोलॉजी विश्व को डेवलप किया गया और उसके आधार पर ये बात बताया जो ये जानने लायक है कि जीव हत्या तो विश्व के लिए कतई उपयोगी नहीं है और हमें इससे दुनिया को जल्दी से जल्दी बचाना चाहिए। कोरोना के कहर ने तो इस पर अपनी पूरी मुहर ही लगा दी है। इस कोरोना का पूरा कहर हिंसा के तांडव का कुफल है। जहां से इसका प्रारंभ हुआ वहां की हिंसा से सभी वाकिफ हैं। दुनिया के लोग अब इस विषय में बहुत गंभीरता से विचार करने लगे हैं कि हमें इस प्रकार के खान पान से बचना चाहिए और थोड़ा ये भी सोचना चाहिए कि जो लोग मांस खाते हैं, जो मांस उत्पादित होता है, उन पशुओं की मनोदशा क्या होती है। उन्हें पहले से मालूम पड़ जाता है कि अब हमें कटना है। उस समय उनके मन में कितना भय होता है, कितना उद्वेग होता है, कितना तनाव होता है। उन सब का जहर तो उनके मांस में रहता ही है। उसको खाने वाला कैसे सुखी होगा। इसलिए लोगों को इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। यद्यपि क्या खाना क्या नहीं खाना व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचि का विषय है, लेकिन फिर भी हमें वही खाना चाहिए जो हमारे तन, मन और चेतन तीनों के लिए हेल्दी हो। इसलिए व्यक्तिगत खान पान की रुचि पर भी लोगों को ध्यान देना चाहिए और इन पर विश्व के अनेक चिंतकों ने विचार व्यक्त किया है कि मांस का निर्यात कोई बहुत अच्छा समाधान नहीं है। विडंबना है कि सरकारें जब तक सरकार में नहीं आती तब तक इसकी पक्षधर रहती हैं और सरकार में आ जाने के बाद कई तरह की बाध्यताओं का हवाला देकर उसे पूरा नहीं कर पाते। हमें इन पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और भावना भाना चाहिए कि जल्द से जल्द मांस निर्यात का कलंक भारत से रुके। भारत में तो एक ऐसा भी दौर आया जब मांस का तो निर्यात हुआ और गोबर का आयात हुआ। इससे बड़ी हास्यास्पद बात और क्या होगी। ये भारत के संस्कृति के अनुकूल कतई नहीं है। इससे भारत को जल्दी से जल्दी बचाना चाहिए। इसी तरह शराब जैसे चीज़ों का व्यापार राजस्व की वृद्धि के निमित्त लोग कर रहे हैं, इसे बढ़ावा दे रहे हैं। अभी भी सरकारें शराब के आगे शरणागत हो रही, लेकिन इसके जो भयावह परिणाम आएंगे उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। शराब व्यक्ति की वृत्ति और प्रवृत्ति को खराब करने वाला है। इससे सभी प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सब चेतनाएं नष्ट होने वाली है। इससे अपराध की प्रवृत्ति अंधाधुंध बढ़ेगी, क्योंकि शराब और अपराध का चोली दामन जैसा संबंध है। तो इसके परिणाम भयानक होंगे, उसे रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। इसकी तरफ हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि इनसे हम बचें और बचाएं। जहाँ तक सरकारें हैं तो सरकारों के साथ मानता हूँ, उन्हें सभी को लेकर के चलना है, सबकी रुचियों को ध्यान में रख करके चलना है। तो उसे व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है,
लेकिन हम तो एक ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन की अपेक्षा रखते हैं कि लोगों की रुचि बदले और लोग व्यसन बुराइयों से बचे, मांसाहार से बचे, शुद्ध शाकाहार को अपनाएं। जहाँ तक इस अर्थव्यवस्था में हमारी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भागीदारी का सवाल है, निश्चित रूप से सूक्ष्म रूप से ही सही, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, आपके पैसे का उपयोग इसमें होता है और आप उसके कहीं न कहीं भागीदार तो बनते हैं, पर पूरे विश्व की राष्ट्र की व्यवस्था को बनाने के लिए आप अलग से कुछ कर नहीं सकते। केवल ऐसी भावना भाई है कि सबको सन्मति दे भगवान, सबका मन सही बने, सबकी सोच सही बने और देश की नीति निर्धारक शीघ्र अच्छे निर्णय लेकर के अच्छा कार्य करें। पूज्य गुरुदेव, किशनगंज बिहार से रिद्धि जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव पिछले हफ्ते बिहार के नवादा में बर्ड फ्लू फैलने की वजह से 4000 मुर्गियों की हत्या कर दी गई और कल आसाम में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की एक केस के सामने आने के बाद वहाँ पर 2500 सूअरों की निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई। गुरुदेव, इसका परिणाम क्या होगा? क्या मनुष्य इतने निर्दयी हो चुके हैं कि स्वाइन फ्लू एक केस के लिए इतने जानवरों की हत्या कर दी गई? क्या इंसानियत खत्म हो चुकी है? लोग खुद की आदत बदलने के बजाय जानवरों को मार देते हैं। पहले ही कोरोना जैसे महामारी से विश्व पीड़ित है और आज ऐसे बड़े पैमानों में जानवरों की हत्या कर पाप का तांडव। देखिए, जितने भी फ्लू हैं इनकी जड़ में जाना चाहिए। इन सब की मूल मांसाहार है और मांसाहार के कारण ही प्राय सभी फ्लू का प्रकोप बढ़ा है। लोगों को इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। मानवता की रक्षा के लिए नाम पर इस तरह के हिंसक कृत्य करते हैं, लेकिन इस तरह की क्रूरता बढ़ने से प्रकृति के कहर से हम बच नहीं सकेंगे। इससे बचना चाहिए। अभी मुकेश भाई ने मेरे पास ये संदेश दिया है, पता नहीं अगर आचार्य महाराज का संदेश है तो वो संदेश मैं सब तक पहुंचाना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा है कि आज इंदौर में आचार्य गुरुदेव ने लॉकडाउन के 45वें दिन के संदेश में दिया कि खाते में पैसे हैं नहीं और शराब खरीदने कैसे आ गए। खाने के पैसे हैं नहीं और शराब खरीदने कैसे आ गए। एक शराब और मांस ही कोरोना के दोस्त हैं। यह बंद नहीं किया तो कोरोना का संभालना मुश्किल होगा तथा नशाबंदी से और शराबबंदी से कोई फायदा नहीं मिले, शराबबंदी से फायदा मिलेगा। तो बस यही मेरा आप सबसे कहना है, सरकारों को भी इस पर सोचना चाहिए। हम कहते हैं गरीबी है, गरीबी है, गरीबी है, ये पैसा कहाँ से निकल रहा है और लोग इस तरह से पागल क्यों हैं? इस पर विचार होना चाहिए और इस भावी त्रासदी से बचने के लिए सार्थक प्रयत्न करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, मंडला मध्य प्रदेश से श्री जय कुमार जैन कह रहे हैं कि हे भगवान, इस लॉकडाउन के समय में जो लोग जहाँ थे वहीं के हो गए। कोई मेहमानी में गया, छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के यहाँ गए, वो वहीं रह गए। उनको लगा 10-15 दिन में लॉकडाउन खुल जाएगा। तो गुरुवार बच्चों को तो 2 महीने हो गए मेहमानी में, उसके बाद भी बच्चों का जाने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन उनकी माँओं के रो रो के हाल बेहाल हैं। उन माँओं को कैसे समझाएं? इसी का नाम ममता है। सच्चे अर्थों में ऐसी माँओं को कहना चाहिए कि बुलाने में बेटे की असुरक्षा हो सकती है, वहाँ रहने में उसकी सुरक्षा है। यदि कहीं है वहाँ निरापद रह रहा है तो क्या चिंता है। हमें इसका तो ध्यान रखना ही चाहिए। लोग अपने इस थोड़ी ममता के कारण लोगों को इधर से उधर करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकारों पर भी दबाव के कारण लोग इधर से उधर आ रहे हैं, लेकिन इसके विषय में सभी जानकार यही कहते हैं ये बहुत भयावह होने वाला है, इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। अभी ऐसी रिपोर्ट आई है कि 20 मई के बाद से 5 जून तक एक पीक आवर और तेजी से बढ़ेगा, जिस समय संभालना बड़ा मुश्किल होगा। तो लोगों को बहुत संभल करके रहना चाहिए।
अभी सब जगह प्रशासन वापस चुस्त हो गया। आज सागर में ही मुझे बताया गया कि 4 व्हीलर पर पूरी तरह रोक लगा दिया गया। 2 व्हीलर केवल अलाउ है, उसमें एक ही आदमी कोई दूसरा नहीं बैठ सकता, माने केवल चलाने वाला हो, दूसरा सवार नहीं। यानी ये सरकारों के पास रिपोर्ट है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए और इसका एक ही उपाय है आज की तारीख में कि आप दूरी बना के रहिए, घर में रहिए, अपने खान पान को ठीक कीजिए, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को और स्ट्रांग बनाने का प्रयास कीजिए। आयुष मंत्रालय ने जो आपको हिदायतें दी है, उनकी जो गाइडलाइन है, उसे अपने खान पान में समाविष्ट कीजिए। योग प्राणायाम कीजिए, भावना योग कीजिए, अपने शरीर को और अपने मन को मजबूत बनाइए, तभी आप जीत पाएंगे। नहीं तो किसी न किसी रूप में लोग इसके प्रकोप का शिकार बनेंगे। लॉकडाउन तो केवल एक सुरक्षात्मक उपाय है, इलाज नहीं है। हम दूर रहेंगे तो अपने आप को बचाने में समर्थ बनेंगे। लोगों के बीच अगर हम घुलेंगे, मिलेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे तो ये भयावह होता जाएगा, जैसा कि लोग आकलन कर रहे हैं। इसलिए इस पर ध्यान देना जरूरी है। पूज्य गुरुदेव, गुड़गांव हरियाणा से डॉक्टर विकास गर्ग कह रहे हैं, गुरुदेव कहा जाता है पुत्र निर्दयी हो सकता है, मां नहीं। गुरुदेव आगामी रविवार को पूरा विश्व मातृ दिवस के रूप में मनाएगा। महाराज, आपके प्रवचन में हमेशा मां को सर्वोच्च दर्जा दिया गया है, लेकिन गुरुदेव मेरी पत्नी हमारे 5 वर्ष के पुत्र को छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। इस बात को 4 वर्ष हो गए। ऐसी माँ को मैं कैसे माफ़ करूं? और इस सब में मेरे मासूम 5 वर्ष के बेटे का क्या दोष था जिसके ऊपर से माँ का साया छिन गया? गुरुदेव आप समाधान दें ताकि आने वाले मातृ दिवस में माताएं संकल्प करें कि अब और किसी बेटे को जीते जी माँ विहीन नहीं करेंगे। ये बड़ी विडंबना है। ये माया का फल है। जब किसी की माया के चक्कर में लोग फंसते हैं तो मातृत्व का भी सफाया हो जाता है। ये विडंबना है कि आज की इस विषम दौर में मातृत्व की हत्या हो रही। आप तो कह रहे कि 5 वर्ष के मासूम बच्चे को छोड़ दिया, 4 वर्ष के बच्चे को छोड़ दिया। अरे आज तो माताएं बच्चों को जन्म ही नहीं दे पा रही हैं, उसको पेट से ही परलोक पहुंचाने का कुकृत्य कर रही है। कितनी बड़ी क्रूरता है ये मातृत्व की हत्या है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। इस विषय में सभी को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। आपके साथ जो घटना घटी है निश्चित रूप से वह बहुत हैरान करने वाली है। सभी को इस विषय में सोचना चाहिए। मातृत्व दिवस के दिन में मैं माँ के संदर्भ में फिर बात कहूँगा। हालांकि माँ माँ है, ऐसी माँ अपवाद स्वरूप ही होती है, पर उसे मैं माँ नहीं कहूँगा। माँ के नाम पर मातृत्व का कलंक कहूँगा। अपने ऊपर ऐसा कलंक कभी न लगने दीजिए। हालांकि मैं मानता हूँ कि कई तरह की परिस्थितियाँ रहती हैं, ताली एक हाथ से नहीं बजती, कहीं न कहीं इसका दूसरा पहलू भी होगा। लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूँ, हमारे यहाँ विवाह और वैराग्य का ही मार्ग है, तीसरा कोई मार्ग नहीं। विवाह विच्छेद हमारी संस्कृति का कभी न धुलने वाला कलंक है, उससे बचना चाहिए, चाहे इसमें कोई निमित्त बने। ये इस तरह की प्रवृत्तियां पूरी तरह से हमारी संस्कृति के घोर विरुद्ध है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सूरत गुजरात निवासी धुलियान वेस्ट बंगाल निवासी कुसुम देवी देवेन कुमार गंगवाल गुणायतन ट्रस्टी नमोस्तु पूर्वक प्रश्न कर रहे हैं। गुरुदेव, भगवान पार्श्वनाथ के साथ चिंतामणि, विघ्न हरण, उपसर्ग हरण, संकट मोचन आदि विशेषण लगाए जाते हैं। अन्य तीर्थंकरों के लिए इन विशेषणों का प्रयोग नहीं होता। साथ ही पार्श्वनाथ, तो इसका क्या कारण है और ऐसे स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए या नहीं? देखिए, पार्श्वनाथ भगवान हो चाहे और कोई तीर्थंकर, देखा जाए तो क्षमता में कहीं कोई कमी नहीं है। सभी की सभी तीर्थंकर समान क्षमता वाले हैं, सब में बराबरी की शक्ति है, कहीं किसी तरह की हीनाधिकता नहीं है।
लेकिन इसके बाद भी लोगों की सोच है, क्योंकि पारसनाथ भगवान के जीवन से बहुत बड़ा उपसर्ग जुड़ा रहा, उनका उपसर्ग कटा तो लोगों ने पारसनाथ भगवान को विघ्नहरण के रूप में मान लिया। प्रसिद्धि पारसनाथ भगवान की जुड़ गई, इसीलिए चिंतामणि मणि, संकट हरण, विघ्नहरण आदि कह दिए। देखा जाए तो सभी तीर्थंकरों के साथ ये लगाया जा सकता है। ये बाद के युग में ये ज़्यादा जुड़ा, क्योंकि जब हमारे यहाँ मध्यकालीन इतिहास जुड़ा तो मध्यकालीन युग में बहुत सारे तंत्र मंत्र वाम मार्ग का प्रवर्तन हुआ, उससे जैन परंपरा भी अछूती नहीं रही। इसी काल में हमारे पार्श्वनाथ भगवान के साथ पद्मावती कल्प आदि को जोड़ दिए गए और उनकी पूजा आराधनाएं जुड़ी, तो उनसे बचने के लिए एक रास्ता निकाला, पार्श्वनाथ भगवान की आराधना हुई। पार्श्वनाथ की आराधना के साथ बहुत सारी लौकिक कामनाएं भी जुड़ गई। मेरे विचार से भगवान की आराधना विशुद्ध भावों से करनी चाहिए। लौकिक कामनाओं से तीर्थंकरों की आराधना करना पेड़ से छाया मांगना जैसा अज्ञानतापूर्ण कृत्य है। पेड़ के नीचे जाएंगे, छाया अपने आप बरसेगी, वहाँ मांगने की क्या जरूरत, पर नादान बालक ऐसा मांग लेता है। ये नादानी है, ये अज्ञानता है, इसे मैं मिथ्यात्व तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये दुर्बलता है, हमें इससे बचना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से पूर्व डीएसपी बाल ब्रह्मचारिणी डॉक्टर रेखा जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं, गुरुदेव, भारत की पुण्य संस्कृति के मध्य कोरोना के कारण बहुत ही बिगड़ती हुई संस्कृति के दर्शन हो रहे हैं। आज बेंगलोर में युवा बेटियां शराब की दुकानों पर लाइन लगाकर शराब ले रही थी, यह वीडियो वायरल हुआ है। हमारी समाज की बेटियां भी बड़े शहरों में जाकर शिक्षा नौकरी कर रही हैं, ऐसी संस्कृति में वे भी संलग्न देखी जा रही हैं। गुरुदेव, कृपया मार्गदर्शन दें कि हम अपनी संस्कृति को कैसे बचा पाएंगे। देखिए, वर्तमान का ये दौर बड़ा विषम दौर है। इस दौर में घोर अपसंस्कृतियों का घोर प्रसार हो रहा है। हमारी संस्कृति पर जितना कुठाराघात आज हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। अब सब कुछ ग्लोबल होने लगा है और ग्लोबलाइजेशन के दौर में लोगों की सोच भी वैसी हो गई। जब ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं या लड़कियां शराब पीने लगी, तो ये तर्क दिया जाता है कि जब लड़के पी सकते हैं, आदमी पी सकते हैं, तो लड़कियां क्यों नहीं पी सकती। आदमियों को शराब पीने को आप अच्छा मानते हैं और लड़कियों या औरतों को शराब पीना आप अच्छा क्यों नहीं मानते। ये आपकी संकीर्ण सोच की परिणति है। लोग इस तरह की बात करते हैं, जबकि मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ नारी जाति सदैव निष्ठा की पर्याय रही है। इनकी सांस्कृतिक निष्ठा बड़ी सबल रही है। इनने अपने आचार विचार और व्यवहार से हमारी संस्कृति को बहुत सींचा है। व्यसन और बुराइयां नारी जाति में बहुत कमतर रहे, न के बराबर है, अपवाद स्वरूप ही रहे। पुरुषों में यत्किंचित व्यसन बुराइयां रही है, ये दोष और दुर्बलता रहे, जिसे निंदे दृष्टि से देखा गया और हमेशा उससे दूर रहने की प्रेरणा दी गई और व्यसन को आत्मा के पतन का कारण बताते हुए उससे बचने की सलाह दी गई और साथ ही साथ धार्मिक जनों से तो इससे पूरी तरह दूर रहने की सलाह दी। एक समय था जब ये बीमारी, ये व्यसन पुरुषों तक ही सीमित थी, लेकिन अब धीरे धीरे महिलाओं में व्यसन का प्रसार तेजी से हो रहा है। शराब को कोई भी अच्छा नहीं मानता। हर प्रबुद्ध व्यक्ति ये समझता है कि शराब के परिणाम कितने बुरे हैं, लेकिन स्त्री और पुरुष दोनों जब शराब के नशे में लीन हो जाएंगे तो मैं मानता हूँ हमारी सारी संस्कृति इसी बोतल में डूब जाएगी। ये संस्कृति के लिए बड़ा भयावह क्षण है। हमें जागरूकता लानी पड़ेगी। आज उच्च शिक्षा के नाम पर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप अपने बेटे बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं और वो वहाँ जाकर के ऐसे कृत्यों में उलझ जाते हैं और इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं कि फिर वापस नहीं निकल पाते। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक युवतियाँ आई हैं जिन्हें मैंने समझा करके शराब से मुक्त कराया है। उनमें कई तो ऐसे भी थे जो सप्ताह में 5-5, 6-6 दिन लेते थे, और वो भी थोड़ी मात्रा में नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा में। इसके पीछे जब मैं गया
तो एक ही बात सामने आई है उभर कर कि ज़्यादातर लोग जो इस तरह के, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, लड़कियों में तो लगभग 100% केस ऐसा ही हुआ है कि जो भी शराब के आदी हुए उनसे बात किया, बोला शुरुआत में लोगों के कहने पे, दोस्तों के दबाव में, एक आध घूंट टेस्ट करने के निमित्त से या एंजॉय करने के मनोभाव से लिया और लेते लेते लत बन गया। कहते छिद्रेषु अनर्था बहुली भवंती, एक छोटी सी छेद को अगर समय पर बंद न किया जाए तो वही छेद दरार का रूप ले लेती है, जिसे बंद कर पाना बहुत मुश्किल होता है। मुझे तो दिख रहा है अब ये छेद दरार बन रही है। जिस तरह के चित्र अभी देखने में आ रहे हैं ये बहुत सोचनीय है। आधुनिकता के नाम पर इस तरह की प्रवृत्ति आने वाले दौर, बड़े भयानक दौर को इंगित करती है। ये बहुत सोचनीय है। इससे हमारा घर, परिवार, समाज सबका सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि शराबी पति को रास्ते पर लाने का दायित्व तो महिलाओं ने निभाया है और इससे परिवार उजड़ने से बचे हैं। लेकिन जो महिला खुद शराबी हो जाएगी उसके आने वाली पीढ़ी की तो कल्पना से ही मन सिहर उठता है। इस पर विचार करना चाहिए। पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि हम व्यसन और बुराइयों में लिप्त हो जाए। मैं सभी जनों से कहता हूँ ये मनुष्य जीवन मौज मस्ती में स्वाहा करने के लिए नहीं मिला। यह मनुष्य जीवन मानवता को सार्थक बनाने के लिए मिला है, मानवता को आत्मसात करने के लिए मिला है, अपने जीवन के कल्याण के लिए मिला है। आज जब सब तरफ इतनी भयानक त्रासदी है, लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं, उस समय इस तरह के व्यसनों की पूर्ति के लिए अपना पैसा बर्बाद करना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा सामाजिक अपराध भी है, जिस पर देखना चाहिए। सरकारें भले इसे अपनी एक मजबूरी के नाम पर प्रश्रय दे रखी है, लेकिन ये पैसे का दुरुपयोग है, अपव्यय है। जब लोगों को खाने के लिए नहीं है और लोग यहाँ उड़ा रहे हैं, बहा रहे हैं, ये विडंबना है। अंतिम कुमार जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं गुरुदेव, बूंद तब तक सुरक्षित है जब तक वह सरोवर से जुड़ी है, शिला तब तक सुरक्षित है जब तक वह खान या पर्वत से जुड़ी है, पतंग तब तक सुरक्षित है जब तक डोर से जुड़ी है। तो गुरुदेव जीवात्मा और धर्म की सुरक्षा के लिए उनका किससे जुड़ा रहना आवश्यक है? आत्मा और धर्म जब तक एक दूसरे से जुड़े हैं जीवन सुरक्षित है। जैसे कमल जब तक अपने नाल से जुड़ा रहता है, सूरज के प्रचंड किरणों के मध्य में खिला रहता है, नाल से संबंध टूटते ही वो एयर कंडीशन में भी मुरझा जाता है। इसी तरह आत्मा जब तक धर्म से जुड़ी रहती है उसका चित्त कमल हमेशा खिला रहता है, और धर्म से दूर होते ही हमारा जीवन उलझ जाता है। धर्म हमारे जीवन की नाल है, इसलिए अपने चित्त के कमल को खिला के रखना चाहते हैं तो धर्म की नाल को जोड़े रखें। तो गुरुदेव पुणे महाराष्ट्र से शाकाहार के लिए समर्पित डॉक्टर स्पष्ट मार्गदर्शन करने वाले मेरे मार्गदर्शक कोरोना योद्धा चरणों में से बार नमस्तु। कोरोना महामारी का बड़ा प्रकोप पुनः इस हालात में लोगों को घर से बाहर जाने में डर लगता है और हम डॉक्टर लोगों को घर आने में डर लगता है। कहीं हॉस्पिटल से हम कोरोना वायरस तो घर नहीं ला रहे हैं। गुरुवर इस महामारी में कई डॉक्टरों ने, स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी जान गंवाई है। समाज के दृष्टि में यह वीर मरण कहलाएगा या जैन और जैन अध्यात्म दृष्टि से क्या यह मरण कौन सी श्रेणी में होगा? क्या इसे अकाल मरण कहा जाएगा? कृपया समाधान। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने इस विषय को स्पष्ट करते हुए कहा था पुलिस लोगों बल के विषय में कि ये एक प्रकार की तपस्या कर रहे हैं, और तब मैंने कहा था न केवल पुलिस ही अपितु चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए और अन्य सफाई कर्मी आदि जो भी इस महामारी में प्रहरी बन करके लगे हैं, वे सब एक प्रकार की तपस्या कर रहे हैं। आपने पूछा है कि इसमें जो काल कवलित हुए हैं उनकी गति कौन सी होगी? क्या उनके मरण को वीर मरण कहेंगे
या आध्यात्मिक दृष्टि से अकाल मरण कहेंगे। सवाल अकाल और सकाल मरण का नहीं है, क्योंकि इस तरह के आपदाग्रस्त मृत्यु को सामयिक मृत्यु तो नहीं मानी जा सकती, ये असामयिक मृत्यु है। लेकिन हमारे शास्त्रों में एक वर्णन आता है कि कोई योद्धा अपने शत्रु से लड़ते लड़ते अपनी प्राणों की आहुति देता है तो वीर गति को प्राप्त करता है। तो कोरोना एक शत्रु है। शत्रु वो नहीं जो हमारे सामने अस्त्र शस्त्र लेकर के आए, शत्रु वो है जो हमारे प्राणों के लिए संकट बनकर आए। कोरोना बहुत बड़ा शत्रु है जो आज पूरी मानवता के लिए संकट बनकर के आया है। इस कोरोना से लड़ने के लिए जो अपनी प्राणाहुति दे रहे हैं वे सब वीर गति के पात्र बन रहे हैं। हम धर्मशास्त्र की दृष्टि से ये बात कह रहे हैं, क्योंकि वो शत्रु से जूझते हुए अपने आप को खपा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि इसमें मेरे जान पर खतरा है, पर इसे अपना कर्तव्य मानकर दूसरों के प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा उत्सर्ग है। सभी वीर गति को प्राप्त होंगे। कई जगह तो उन्हें करमवीर, कई जगह शहीद की उपमा सरकारों ने दी है। ये अपनी जगह है, लेकिन हमारा धर्मशास्त्र कहता है मानवता के लिए अपने आप को समर्पित कर देने वाले सभी वीर हैं और वीर गति को प्राप्त करने वाले। पूज्य गुरुदेव, इंदौर से श्रीमती पुष्पा गंगवाल नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव आज मेरा जन्मदिन है और आपके आशीर्वाद की कामना है। प्रश्न उनका है गुरुदेव कि धर्म से जीवन में पवित्रता आती है, तो महाराज जी स्टेप बाय स्टेप हम किस तरह धर्म को अपनाएं ताकि पवित्रता प्राप्त की जा सके। ये बात सही है कि जो जितना धर्मी होता है उसके आचार विचार और व्यवहार में उतनी पवित्रता आती है। अब किसी में ज़्यादा होती, किसी में कम आती है। आपने पूछा स्टेप बाय स्टेप हम अपनी शुरुआत कैसे करें। 4 बातों को ध्यान में रखें। सबसे प्रारंभिक क्षणों में अपने धार्मिक जीवन की कसौटी के रूप में इसे ले। किसी की निंदा न करें, किसी के प्रति प्रतिशोध की भावना न करें, किसी की निंदा न करें, किसी के प्रति प्रतिशोध की भावना न रखें। खान पान में सात्विकता रखें, शाकाहार को अपनाएं और जितना बने औरों को सहयोग की भावना रखें। तो ये धर्म की प्रारंभिक शुरुआत है। यदि इतना आप करते हैं तो जीवन में पवित्रता बढ़ती जाएगी। फिर चरणबद्ध तरीके से आप अपने आप को जितना आगे बढ़ा सके बढ़ा दें। पूज्य गुरुदेव, शक्तिनगर दिल्ली से पवन गोधा कह रहे हैं, गुरुदेव हमने एक समिति दिल्ली जैन समाज सेवा समिति बनाकर दिल्ली में जो भी जैन परिवार कोरोना की वजह से परेशान है उनका फॉर्म भरवाकर हम उनकी आर्थिक मदद कर रहे हैं। पैसा सीधा ही उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, जिससे किसी को पता नहीं लगे क्या यह गलत है या सही है, क्योंकि बिना फॉर्म के तो हमें पता ही नहीं चलता कि पैसा किसको दिया, क्यों दिया। परंतु कुछ लोग इसका उल्टा प्रचार कह रहे हैं गुरुदेव, और हमारे बारे में गलत मैसेज डलवा रहे हैं कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए और उन्हें इस कृत्य का कौन सा पाप लगेगा। हमें यह कार्य बंद कर देना चाहिए। इस कमेटी में हमारे साथ दिल्ली के 60 परिवार हेल्प करने में जुड़े हुए हैं और अभी तक करीबन 93 परिवारों को अकाउंट में हमने मदद पहुँचाई है। कृपया समाधान करें। देखिए, देश भर में बहुत सारे लोग ऐसे समय में ज़रूरतमंदों के लिए आगे आ रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, गुणायतन परिवार के सभी सदस्यों ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, जिसमें पवन गोधा भी एक सम्मिलित है। लोगों को मदद पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और मदद करने में किसी प्रकार का दुरुपयोग न हो, ये सावधानी भी होनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आता है कि लोग इस तरह की मदद का दुरुपयोग भी कर बैठते हैं। लेकिन हमेशा मदद देने वाले व्यक्ति को एक बात ध्यान रखना चाहिए, 4 फर्जी लाभान्वित हो जाए परवाह नहीं, एक नीडी वंचित नहीं होना चाहिए। जो जरूरतमंद है वो उपेक्षित ना हो जाए, इसका सभी को हमेशा अंदर से ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक लोगों के द्वारा कहने की बात है, आप इन सब बातों से बिल्कुल प्रभावित ना हो।
लोगों के लिए आप मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य है। आप किसी से ले नहीं रहे हैं, दे रहे हैं। हाँ, इसके लिए आपको अपनी नीति बनाकर काम करना चाहिए और लोगों की निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। एक नीति बनाइए, उस नीति को बनाकर आप अपना काम करें और किसी को भी जो निजी जानकारी उसे सुरक्षित रखें ताकि सामने वाले की मान मर्यादा बनी रहे। आने वाला समय भी और भयावह होगा, ना जाने कितने लोग इसके शिकार होंगे। मुझे तो आने वाली तस्वीर बहुत खौफनाक दिख रही है। मैं इस विषय में बहुत गंभीरता से सोच भी रहा हूँ कि आगे क्या होगा। हमें इन सब के प्रति अभी से सावधान होना पड़ेगा। कितने लोग होंगे जो भूख से मरेंगे, कितने लोग होंगे जो कर्ज से लदेंगे, कितने परिवार आप ऐसे भी सुनेंगे आने वाले दिनों में कि पूरे के पूरे परिवार ने सामूहिक आत्महत्या कर ली, क्योंकि जिस तरह की तस्वीर उभर रही है बहुत खतरनाक है। ऐसे समय में समाज को चाहिए कि वह एक दूसरे का ख्याल रखे और आगे बढ़ाए। और दूसरे लोगों से मैं ये कहूँगा, किसी भी कार्यकर्ता का मनोबल न तोड़े, उसके विरुद्ध कोई टिप्पणी न करे। आजकल लोग उल्टी पुल्टी बातें फैलाने में तो बहुत रस लेते हैं, सहयोग नहीं देते हैं। जो लोग आपसे कह रहे हैं कि ऐसा न करो वैसा न करो, उनसे पूछो उनने क्या किया। कुछ करते तो है नहीं और बातें बनाते हैं। ऐसे लोगों की बातों पर हमें ध्यान ही नहीं देना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। पवन भाई और उसकी पूरी टीम को मैं आशीर्वाद देता हूँ, तत्परता से जुटे रहें, निष्ठा से काम करें। एक प्रेरक सूचना मैं अपने दर्शकों को देना चाहता हूँ। पूज्य गुरुदेव के प्रेरणा के अनुसार विद्यासागर.गुरु पर 3 दिवसीय नमोकार मंत्र का अखंड जाप अनुष्ठान ऑनलाइन पूरे विश्व में एक साथ करने का यह नया प्रयास किया जा रहा है, जिसमें अब तक 4,609 परिवारों के 16,671 सदस्यों ने आधा घंटे जाप का संकल्प लिया है। 3 दिन के 72 घंटों को 144 स्लॉट यानी आधा घंटे के बनाए गए हैं ताकि रात्रि के समय भारत के बाहर जाप हो सके। और गुरुदेव इसमें अभी भारत के बाहर 20 देशों के 100 परिवारों ने संकल्प लिया है। इन्होंने आपके आशीर्वाद की कामना। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा प्रयास है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नमोकार का अखंड पाठ बहुत अच्छी बात है। 72 घंटे में इनने कितने स्लॉट लिए? 144 आधा घंटे के स्लॉट है। बिल्कुल है, जो लोग इससे जुड़ना चाहिए। ऐसे संकट के दौर में नमोकार की यह आराधना हम सबके लिए बहुत फलदायी होगी। इसके लिए विद्यासागर.गुरु और उसके लिए खासकर सौरभ भाई को मेरा आशीर्वाद। पूज्य गुरुदेव सिलचर आसाम से श्री नवीन जैन कह रहे हैं, गुरुदेव इस दुनिया के कई ऐसे मंदिर हैं जिनके चमत्कार की चर्चाएं बहुत होती हैं। लोग कहते हैं इस मंदिर में जो मूर्ति विराजमान है बहुत चमत्कारी है, इनके दर्शन मात्र से कष्ट दुख दर्द रोग सब खत्म हो जाते हैं। गुरुदेव अगर ऐसी बात है तो आज कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है, संकट में है, ऐसे में वो चमत्कार कहाँ गए? क्या वो चमत्कार सिर्फ मंदिर तक सीमित है या सिर्फ अफवाहें हैं? गुरुदेव कृपया संकट समझें। मैं मंदिरों का चमत्कार तो देख रहा हूँ, मंदिरों का एक बहुत बड़ा चमत्कार देख रहा हूं। बताऊं, मंदिरों का एक बड़ा चमत्कार मैं ये देख रहा हूं कि संकट की घड़ी में लोग भले मंदिर के दर्शन न कर पाए पर जनता जनार्दन की सेवा में समर्पित हो गए हैं। ये मंदिरों का ही तो चमत्कार है। ऐसा वे ही लोग कर रहे हैं जो मंदिर पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, भावनाएं उनकी जुड़ी हुई है। मंदिर से हमारे संकट टले न टले मुझे नहीं मालूम, पर मंदिर और भगवान हमें संकटों को सहने की शक्ति जरूर देते हैं। जो मंदिरों से जुड़े हैं, जो धर्म से जुड़े हुए हैं, आज भी वो अविचलित है। उनके मन में किसी प्रकार का खौफ नहीं है, बल्कि इस घड़ी में भी वे लोगों के मन का खौफ मिटाने के लिए निकले हैं। जहाँ तक संकटों के निवारण का सवाल है, मैं इस बात के लिए कभी दावे के साथ कहता नहीं, और ये एक केवल आस्था है। जो लोग कहते हैं कि इसके कारण संकट टूट गया, टल गया, वस्तुतः हमारे सारे संकट हमारे आत्मविश्वास से दूर होते हैं और मंदिर मूर्ति हमारे उस आत्मविश्वास को बढ़ाने में निमित्त बनती है। ये संकट भी टलेगा, हम आत्मविश्वास बना करके रखें। ये कहर है, लेकिन ये कहर शांत होगा
आप इस बात को भी देखें कि इतनी भयावह स्थिति पूरे विश्व में है, पर भारत अभी बचा हुआ है। कहीं ना कहीं यह भारत की सांस्कृतिक निष्ठा का प्रतिफल है। और लोग अगर अपनी निष्ठा को बनाए रखेंगे, व्यसन बुराइयों से बचे रहेंगे, तो भारत उतना संकटापन्न नहीं होगा। ये क्या कम बड़ा चमत्कार है? मैं इसे भी एक चमत्कार की दृष्टि से देखता हूं। 135 करोड़ की आबादी, इतनी सघन आबादी होने के बाद भी भारत में अभी न तो उतने ज्यादा केस आए हैं, न उतना प्रकरण बना है, और न ही इतने लोग हताहत हुए हैं। हम भावना भाई, और मुझे भरोसा है भारत में इस कोरोना का वो कहर नहीं होगा जो बड़े बड़े विकसित देशों ने भोगा है। भारत बचेगा और अपनी सांस्कृतिक निष्ठा के बल पर ही बचेगा। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से सिंघई संतोष कुमार मालगुजार पूछ रहे हैं, गुरुदेव तीर्थंकरों के उपदेश के लिए गणधर का होना जरूरी है, ऐसा क्यों? क्या सामान्य केवलियों के लिए भी गणधर का होना अनिवार्य है? और गुरुदेव, साधु संतों के प्रवचन के लिए किसी विशिष्ट श्रोता की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा क्यों होता है? देखिए, तीर्थंकरों के मूल उपदेश के लिए गणधरों का होना क्यों जरूरी से समझिए। हमारे तीर्थंकर जब भी उपदेश देते हैं तो तभी देते हैं जब उस पर कोई चलने वाला दिखे। देवताओं के पास भगवान की वाणी को समझने की शक्ति तो होती है, पर वह स्वीकारने में सक्षम नहीं होते। भगवान महावीर ने 66 दिन तक उपदेश नहीं दिया, यही एक अपवाद हुआ। बाकी तीर्थंकरों को तो केवल ज्ञान होते ही उनका धर्मोपदेश हुआ। भगवान ऋषभदेव के समोसरण में कोई गणधर नहीं थे, उन्होंने बिना गणधर के भी उपदेश दिया, लेकिन उनकी सभा में वृषभसेन आदि ऐसे लोग थे जो उनकी वाणी को समझने के साथ स्वीकारने के लिए भी तत्पर थे। तो भगवान ने उपदेश दिया, उनने स्वीकारा, और तत्क्षण भगवान ने चतुर्विध संघ की स्थापना करके द्वादशांग की रचना की और तीर्थ का प्रवर्तन किया। तीर्थ का प्रवर्तन तब होगा जब चतुर्विध संघ के चारों अंग होंगे, और चारों अंग तब होंगे जब उस मार्ग पर चलने वाला कोई होगा। भगवान महावीर के काल में ऐसा नहीं था। इंद्र तो थे, लेकिन मनुष्यों में ऐसा कोई योग्य पात्र नहीं था जो भगवान की वाणी को सुन करके तदनुरूप चल सके। इसलिए भगवान का कोई उपदेश नहीं हुआ। जिस दिन इंद्रभूति गौतम के रूप में वो पात्र आया, भगवान के प्रथम उपदेश से ही उसका हृदय परिवर्तित हुआ, वो भगवान का शरणागत हुआ, और भगवान ने अपने तीर्थ का प्रवर्तन किया। तो तीर्थंकरों का उपदेश गणधरों की ही उपस्थिति में होता, उसके पीछे का प्रयोजन यह है। सामान्य केवलियों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वे तीर्थ का प्रवर्तन नहीं करते, उन्हें किसी अनुचर की जरूरत नहीं होती, सहज भाव से अपना उपदेश देते हैं। और तीर्थंकरों या केवलियों का उपदेश सर्व सुग्राह्य होता है। पशु पक्षी भी अपनी अपनी भाषा में समझने में समर्थ होते हैं, इसलिए भाषा का कोई व्यवधान नहीं होता। जहाँ तक मुनियों के लिए उपदेश की बात है, तो विशिष्ट श्रोता की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुनि खुद विशिष्ट नहीं है। समझ गए, जो उपलब्ध है वही विशिष्ट है। पर एक उक्ति हमारे यहाँ हमेशा चलती है, भव भागनवश जोगे वसाए, भव्य जनों के पुण्य के अनुरूप ही संतों की वाणी निश्रित होती है। पूज्य गुरुदेव, बेगमगंज मध्य प्रदेश से सुवी जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव मंदिर जी के माली के पास जो नारियल तेल होता है वह पूजा में चढ़ी चुटकियों का होता है, परंतु वह तेल बाजार में मिलने वाली तेल की अपेक्षा शुद्ध और बिना मिलावट वाली होती है। यदि हम उसे कीमत देकर खरीदते हैं तो क्या इसमें भी निर्माल का दोष लगेगा? देखिए, हमारी एक संस्कृति है कि हम तीर्थंकरों या अपने आराध्य के चरणों में निवेदन पूर्वक जो कुछ भी अर्पित कर देते हैं वो हमारे उपभोग के योग्य नहीं होता, हम उसे निर्माल्य मानते हैं। हमारे यहाँ प्रसाद ग्रहण करने की भी परंपरा इसीलिए नहीं है। तो हमने जिसे मंदिर में चढ़ा दिया उसका हम उपभोग प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं, तो ये सदोष है, ये नहीं होना चाहिए। भले आप मूल्य दे रहे हैं, लेकिन आप दोष के भागी हैं। आप बाजार से लीजिए। मैं तो इस विषय में हमेशा कहता हूं, और ये प्रयोग कई जगह हुआ, आगे भी होना चाहिए,
कि ये परंपरा ही गलत है कि मंदिर की द्रव्य सामग्री माली को दी जाए। द्रव्य सामग्री पर पशु पक्षी का अधिकार है। इस सामग्री की जगह हमें माली को पूरी तनख्वाह देनी चाहिए, जिससे उसका पेट अच्छे से भर सके, भगवान के मंदिर की सेवा करने वाले का जीवन फले फूले। वो सामग्री गौशालाओं में दीजिए, मूक प्राणियों की रक्षा के लिए दीजिए, तो वो सबसे अच्छी उपयोगिता होगी। क्योंकि ये बाकी दोष है। ये तो तेल की बात तो आप छोड़ दीजिए, चावल कहाँ जाता है? चावल के साथ तो लोग बिरयानी भी खाते हैं जो बाजार में जाता है, या फिर कहीं से इडली डोसा में घुल मिल करके आपके पेट में आता है। ये महादोष है। भगवान के चरणों में चढ़ी हुई सामग्री का उपभोग करना कई जन्मों की दरिद्रता को आमंत्रित करना है। इससे बचना चाहिए। मैं अनेक बार बोल चुका हूं इस विषय में, और इसके दोषी मंदिर के व्यवस्थापक हैं। उन्हें इस विषय में बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और इन सब चीजों का निर्णय लेकर के नीति बनानी चाहिए। महाराज फिर इस चिटक इटक का क्या होगा? गौशाला में गायें खाती, चिड़ियां खाती, तोते खाते, लौंग तक की उकाली बना करके उनको पिलाई जाती है, वो उनके लिए भी ठीक रहता है। सीमित मात्रा में किया जाए और मंदिरों में वही सामग्री चलाइए जो इनके काम में आए। बादाम जैसी सामग्री को मैंने आंख से देखा, तोते फोड़ फोड़ के इतने प्यार से खाते कि आप नहीं खा पाओ। चोंच मार के उसके फोड़ते हैं और अंदर का वो उसकी मिगी निकाल लेते हैं। जयपुर में तो डेली हजार हजार तोते एक साथ आकर के बैठते हैं। वहाँ की द्रव्य सामग्री कम पड़ जाती, बड़ा मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। जब से 2017 में हमने इस बात की प्रेरणा दी, वहाँ के अनेक मंदिरों में ये नियम बन गया। तो आप लोग भी इस तरह से आप करें, अपने अपने मंदिरों में करें, तो ये समस्याएं हल हो जाएगी। पूज्य गुरुदेव, पुणे महाराष्ट्र से निकिता जैन कह रही हैं, गुरुदेव मेरे पति धर्म से बिल्कुल विमुख हो गए, पूरे टाइम मोबाइल उपयोग करते रहते हैं और मैं टोकती हूँ तो गुस्सा करते हैं, जिससे घर में कलह होती है। और जब भी मैं कोई धार्मिक चैनल जैसे कि आपका प्रवचन या शंका समाधान लगाती हूँ तो वे दूसरे कमरे में उठ के चले जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं गुरुदेव। ऐसी समस्या बहुतों के साथ है, कृपया समाधान देने की। पहले तो अपने पति के प्रति आभार व्यक्त करो कि वो दूसरे कमरे में जाते टीवी बंद नहीं करते, कम से कम आपको सुनने तो देते हैं। अगर वो आपको भी रोक दे तो बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन ये प्रवृत्ति ठीक नहीं। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों का मन हमेशा कैमरे में रहता है, टीवी पे, मोबाइल पे रहता है। कई लोगों को तो मैंने देखा कि हमारी धर्मसभा में भी बैठते हैं तो उनका हाथ चलता रहता है, कान कहीं, आँख कहीं, दिमाग कहीं, ये चलता रहता है। ये एक प्रकार की दुर्लत है, इससे बचना चाहिए। ये मनुष्य की प्रगति में भी बाधा है, ये जीवन की उन्नति में बहुत बड़ा अवरोध बनेगी। इससे हमारे संबंध भी खराब होते हैं, संस्कार नष्ट होते हैं, समय बर्बाद होता है। हमें चाहिए कि हम किसी भी चीज का एडिक्ट ना बने। इस तरह के गेम खेल करके, वर्चुअल गेम से हम क्या पाएंगे? खेल खेलना है तो फिजिकल गेम खेलें, जिससे हम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास कर सके, एक दूसरे के साथ जुड़ाव कर सके। ये एक गलत लत है। मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ जब एक बहन जी ने कुछ दिन पहले मुझसे कहा, महाराज हमारे घर में हमारे ससुर दिन भर मोबाइल चलाते हैं, हमारी सासू माँ भी मोबाइल चलाती हैं और हमारे पतिदेव को भी मोबाइल चलाने की आदत है। मैं हल्ला मचाती तो मेरी सासू ने 3-4 ऐप मेरे डाउनलोड करा दिए, बोले तू भी गेम खिलाकर बड़ा आनंद है। बोले महाराज मैं क्या करूं? अब उस घर को मैं क्या कहूंगा? आजू बाजू में बैठे हैं लेकिन किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, पूरा का पूरा दिन बीत जाता है, एक दूसरे से बात करने के लिए भी समय नहीं। आखिर ये क्या है? ये पढ़े लिखे लोगों की मूर्खता की पहचान है, ये एक प्रकार का पागलपन है। इससे बचना चाहिए। उन लोगों से प्रेरणा लीजिए जिनने जीवन की ऊंचाइयां छुई है और वो इनका बहुत सीमित प्रयोग करते हैं। जो आगे बढ़े हैं वे ही लोग हैं जो इनसे अपने आप को बचा करके चले। इनका सीमित प्रयोग करें, अधिक प्रयोग अनर्थकारी है।
ये एक साधन है। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो बड़े उद्यमी हैं लेकिन अपने ऑफिस से बाहर इंटरनेट का प्रयोग नहीं करते। उनके जेब में मैंने सामान्य सा फोन देखा, स्मार्टफोन ही नहीं रखते। एक युवक है कोलकाता में, बहुत बड़ा व्यवसाय है उसका, वो अपने पास स्मार्टफोन ऑफिस से बाहर रखता ही नहीं। बोले महाराज इंटरनेट में केवल ऑफिस तक रखता हूं। बोले क्यों? कि मैं अगर इनका उपयोग करूंगा तो अपने बच्चों को कैसे रोक पाऊंगा। ये सोच रखिए, इनकी उपयोगिता क्या है? फालतू के काम में आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अपने समय, शक्ति और संसाधन का सदुपयोग करें, तभी हम सुपरिणाम प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनि से हरा सागर जी महाराज की। शंका समाधान।